नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आलू बोर्ड ऐप में, आलू बोर्ड वेबसाइट में दरोगा भर्ती का जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो गया है। यूपीएसआई टेस्ट सीरीज में बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे 150 से ज्यादा कम्प्रिहेंसिव वीडियोस लेसन्स भी हैं और 40 लाइव रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट है, कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट है और इस समय दरोगा भर्ती के पेड कोर्स में 70% की छूट भी दी गई है। अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और अगर आपको छूट चाहिए तो इस कोड का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो मॉक टेस्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण जरिया बन सकते हैं। तो फ्री मॉक टेस्ट की जो लिंक है और जो ऐप की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एक बार जाकर के जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीईटी के लिए रिकॉर्ड आवेदन। एक तरफ विद्यार्थी पीईटी का विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का यह मानना है कि पीईटी से जो भर्ती प्रक्रिया है वो और अधिक लंबी हो जाएगी। वहीं पीईटी के लिए आवेदन भी रिकॉर्ड तोड़ शुरू हो गए हैं। लगभग 15 दिन में ही 9 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 9,20,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक 9,20,202 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 4,78,482 ने आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया है और 4,77,490 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर दिए हैं। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोग ने पहले चरण में पीईटी 2021 के लिए बीती 25 मई से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून है। पहली बार आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए एजेंसी के चयन और उससे विचार विमर्श तथा शासन की सहमति के बाद ही परीक्षा की तारीख तय होगी। संभावना जताई जा रही कि परीक्षा अगस्त में होगी। यूपी ट्रिपल एससी में अब काफ़ी दबाव है। यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी किरकिरी हो रही है। विद्यार्थी बहुत सारे ट्विटर अभियान कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि 3-4 साल से यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ किया ही नहीं है। चुनावी मोड है और अब जो अधिकारी है वो सक्रिय हो गए हैं। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इसी महीने यूपी ट्रिपल एससी कम से कम 2 भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी कर सकता है और जुलाई के महीने तक जितनी भी लंबित भर्तियाँ सभी के परिणाम जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अधिकारियों ने बताया है, जो सूत्रों ने बताया है कि परीक्षा जो है वो अगस्त के महीने में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 30 से 35 लाख अनुमानित है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों और उनको पत्र भेज करके परीक्षा के आयोजन के लिए जिला व मंडल स्तरीय नोडल अधिकारियों को नामित करने, परीक्षा केंद्रों का चयन करने की जो कार्रवाई है वो तत्काल करने को कहा है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा की तैयारियां यूपी ट्रिपल एससी ने शुरू कर दी हैं और नीचे लिखा है चयन के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य है। वहीं पर जो आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पीईटी के पहले जितनी भी भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां समाप्त हो जाएंगी। जितनी भी लंबित हैं सभी के परिणाम जारी हो जाएंगे और सभी की परीक्षाएं भी हो जाएंगी। उसके बारे में यहाँ लिखा है, आयोग अध्यक्ष ने कहा है कि पीईटी की तैयारियों के साथ पुरानी भर्तियों का बैकलॉग समाप्त करना प्राथमिकता है। उम्मीद है कि जून से अगस्त तक पुरानी भर्तियों से जुड़े 6,000 पदों के अंतिम चयन परिणाम घोषित करेगा। पिछले लगभग 1 महीने से यूपी ट्रिपल एससी भी काफी सक्रिय हो गया है और कुछ महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो भी जारी किए गए हैं। जैसे युवा कल्याण अधिकारी का परिणाम जारी हुआ, उसके पहले अप्रैल के महीने में जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा का जो परिणाम वो जारी किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो टाइपिंग की डेट है वो घोषित कर दी गई है और उसके बाद में अब पीईटी के जो आवेदन है वो भी शुरू हो गए हैं और एजेंसी की जो कार्रवाई है वो चल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, जो बैकलॉग की जो परीक्षाएं हैं उनकी भी जो तारीखें वो हो सकता है कि इसी महीने के अंत में घोषित कर दी जाए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की टीईटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेज दिया गया है प्रस्ताव। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को आजीवन मान्य किए जाने के बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेज दिया है। यह प्रस्ताव प्रदेश में संभावित शिक्षक पात्रता परीक्षा को देखते हुए भेजा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इससे पहले 2020-21 की टीईटी 15 जून से आवेदन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कोविड के चलते शासन की ओर से अभी तक स्थिति को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आजीवन
टीईटी को मान्य किए जाने के प्रस्ताव से अब यह तय हो गया है कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा में आजीवन टीईटी मान्य किए जाने के नियम लागू होगा। आपको ये बता दें कि बहुत सारे राज्यों ने जो है आजीवन जो टीईटी होता है उसकी वैधता को मान्यता दे दी है। हाल ही में कल बिहार सरकार ने भी टीईटी को स्टेट के जो टीईटी होता है उसको आजीवन मान्य कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी कुछ सूचना है। लिखा आज फिर शुरू होंगे प्रधानाचार्य पद के इंटरव्यू और लिखा प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्द फिर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एक सप्ताह इंटरव्यू की नई तिथियां जारी करने की तैयारी में है। शुक्रवार को आयोग में हुई बैठक में प्राचार्य समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। अगली सूचना एलटी ग्रेड की भी है। लिखा अपात्रों के चयन पर सवाल, आयोग से मांगी प्रतीक्षा सूची। एलटी ग्रेड हिंदी में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे और पात्रता के बावजूद जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए हैं उन्हें चयनित किया जाए। दरअसल आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड समेत हिंदी से बीए और इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा था। तमाम अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म में गलत जानकारी भर दी और परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय था ही नहीं। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन अपात्र अभ्यर्थियों के चयन के कारण पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। तो ये मांग विद्यार्थियों ने की है। हालांकि अभी लोक सेवा आयोग ने इस पर कोई डिसीजन लिया नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती होती है टीजीटी और पीजीटी, और उसके दिशा निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों ने एलटी में भी आवेदन कर दिया था, लेकिन एलटी का जो मान्यता थी, एलटी की जो मांग थी वो अलग थी। राज्य विश्वविद्यालय के 2,71,000 छात्रों को देनी होगी परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष और परा स्नातक के कुल 2,71,000 छात्र इस वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि स्नातक प्रथम वर्ष व परा स्नातक के 1,61,000 छात्राओं को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी विभागों को भेजा गया ग्रेड लेवल 1 का परिणाम विभागों को दे दिए गए निर्देश 15 दिन में पूरा करा ले इंटरव्यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में इस माह के अंत में पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 का लेवल 1 का रिजल्ट सभी विभागों को भेज दिया गया है। साथ ही विभागों से कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर इंटरव्यू करा करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ले। अगली सूचना यूपी बोर्ड की, अगर नाम में कोई गलती है तो सुधारने का आखिरी मौका भी दे दिया गया है। 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त करने के साथ ही परिणाम जारी करने को लेकर के कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत जिन विद्यालयों ने 9वीं से 12वीं तक के छमाही और प्री बोर्ड का परीक्षाओं का अंक अपलोड नहीं किया उन्हें जल्द नंबर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अंकपत्र में छपने वाले नाम को सुधारने के लिए आखिरी मौका भी देने का फैसला किया गया। अगर फॉर्म भरने के दौरान किसी विद्यार्थी के नाम में कोई गलती हुई है तो उस विद्यार्थी के पास इसे सुधारने का आखिरी मौका होगा। इसके लिए 14 और 15 जून को बोर्ड की वेबसाइट खोले कि नाम में पूरा बदलाव नहीं होगा, केवल मात्रात्मक त्रुटियां ही दूर की जाएंगी। 2020 की परीक्षाओं में छात्रों के नाम प्रथम बार अंग्रेजी और दूसरी बार हिंदी में अपलोड किए गए थे, जिसमें तमाम छात्रों के नाम गलत अपलोड हो गए थे। अगस्त के पहले सप्ताह में होंगी राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जल्द घोषित हो जाएगा परीक्षा कार्यक्रम। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की परीक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह में होंगी। परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय समन्वयक प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों की परीक्षा 1, जबकि पीजी डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स की परीक्षा 1.5 घंटे में होंगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती। लिखा कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। परीक्षाओं का दौर 25 जुलाई से शुरू होना है। हर किसी की नज़र 24 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर है। आयोग ही नहीं, प्रदेश की भी यह सबसे बड़ी परीक्षा है। मौजूदा अध्यक्ष संजय श्रीनेत के समय इस परीक्षा को कम समय में पूरा करा करके रिजल्ट देने की चुनौती। लिखा है कि कुछ ऐसी ही स्थिति पीसीएस 2020 की परीक्षा को लेकर के भी बनी थी। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में 2020 की परीक्षा टालनी पड़ी थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर तत्कालीन अध्यक्ष प्रभात कुमार ने ताबड़तोड़ परीक्षा करवा कर के कम समय में रिजल्ट जारी किया था। उस समय यूपीपीएससी ने 21 जून को पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन कोरोना की भयावह स्थिति होने पर उसे स्थगित कर दिया था। अब देखना यह कि इस बार का जो पीसीएस 2021 है वो समय से पूरा हो पाता है या नहीं। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो जुलाई में उनका जो परिणाम है वो घोषित किया जा सकता है, लेकिन जुलाई में परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।